हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं कैसे हैं आप लोग? मज़ा में है ना? अपन आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे, राइट? तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 30, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। अपन ने 8 चैप्टर खत्म कर लिया था क्वाड्रिलेटरल्स। अब मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ 13। वो इसलिए कर रहा हूँ यार, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अपन ने ट्राइंगल किया, उसके बाद अपन ने क्वाड्रिलेटरल किया। काफ़ी टाइम से अपन कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि अब थोड़ा कुछ चेंज हो, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग करें। इसलिए मैं आपका यहाँ से चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है। तो आज आप लोगों की कौन सी क्लास होगी चैप्टर नंबर 13 की? आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास होगी 13 चैप्टर की, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन। 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये भी थोड़ा बहुत लेंथी चैप्टर है। लेंथी तो है मगर क्या है, इजी है, ठीक है। इसके अंदर भी आप ये बोल सकते हो कि 9 एक्सरसाइज है करीबन, ठीक है। और लास्ट वाली जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बाकी फिर भी अपन एक कोशिश करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस एक्चुअली ये क्या, दो तरह के पार्ट्स बोल सकते हो आप इसको। एक तो है आपका सरफेस एरिया एंड एक आपका क्या है, एक है आपका यहाँ पे बोल दो आप वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दो पार्ट्स में बोल सकते हो कि डिवाइडेड है। बेसिकली आपको पता है कि हमारी सॉलिड फिगर कौन कौन सी होती है। सॉलिड फिगर्स हमारे यहाँ पे कौन कौन सी होती है आप बता सकते हैं? जैसे कि हो गया क्यूबॉइड एंड क्यूब, राइट, ठीक है। ऐसे हो गया राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, राइट, सर्कुलर, कोन, ठीक है। और ऐसे क्या हो गया, स्फीयर या स्फेरिकल बोल दो, या स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, एक्सरसाइज 2 ये हो जाएगी, एक्सरसाइज 3 ये हो जाएगी। सॉरी, अपन ने गलत पे टिक कर दिया, ये तो सॉलिड फिगर है, टॉपिक है, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट ये हो जाएगी, एक्सरसाइज सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी, एंड ऐसे ही क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज 4 ये हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा अपन ने इसको कनेक्ट नहीं किया उधर से, इसको अपन कनेक्ट करके बताते हैं आप लोगों को। यहाँ से ये थर्ड हो जाएगी और ये आपकी ये फोर्थ एक्सरसाइज होगी। ऐसे 4 एक्सरसाइज होगी। ऐसे क्या होगी, वॉल्यूम के लिए भी हम लोग ये पढ़ेंगे पहले, फिर हम लोग इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर इसका पढ़ेंगे वॉल्यूम, फिर इसका देखेंगे, फिर अपन वॉल्यूम स्फीयर का देखेंगे। ऐसे करके 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया पे है, 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम पे है। ऐसे आपके 8 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, या आप बोल सकते हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है वो लोग देखेंगे। अब आप क्यूबॉइड फिगर क्या होती है पहले वो देख लो, मैं आपके सामने बना देता हूं, ठीक। आपके सामने क्यूबॉइड फिगर बना रहा हूं मैं चाहता तो इसको मैं आप प्रिंटेड भी लेके आ सकता, मगर मैं आप चाह रहा हूँ कि आपके सामने मैं ऐसा फिगर बना पाऊँ ताकि आपको भी पता लगे बेसिकली फिगर क्या होता है और कैसे बनता है या कैसा दिखता है, ठीक है। ये आपके सामने क्यूबॉइडल फिगर है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है अपन लेबलिंग कर देते हैं। ये जो आपका ये है, ये टॉप पोर्शन है, ठीक है। और ये ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बॉटम, ठीक है।
बॉटम बोल दो या बेस बोल दो, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, दूसरे कलर में ले लेते हैं, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। एंड एक और कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये आपका हो गया फ्रंट, ये वाला पोर्शन आप बोल दो फ्रंट वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बैक पोर्शन हो गया, ठीक है। मैं आपको एक फिगर भी बताऊंगा। बेसिकली आपको यहाँ पे इस क्यूबॉइडल के कितने सरफेस होते हैं, बेसिकली इस क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्यूबॉइड के 6 सरफेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं टोटल। आप यहाँ लिख सकते हो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। कैसे होते हैं देखो, मैं आपके सामने एक क्यूबॉइडल फिगर लाता हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है, ये एक क्यूबॉइड फिगर है, ठीक है। वैसे तो आपको एक रेक्टेंगल फिगर दिख रहा होगा, ये अगर आपको इस टाइप से दिखाता हूँ तो ये रेक्टेंगल फिगर दिख रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन थोड़ा 3D व्यू में दिखाऊंगा आपको। 3D व्यू बोले तो ऐसा भी हो गया 3D, ताकि आपको थोड़ा दिख रहा है कि बेसिकली इसके कितनी साइड्स और कितने फेसेस है। देखो फेसेस काउंट कराता हूँ आपको, इसके 6 फेसेस हो गए। एक फेस ये रहा, एक ये रहा, एक नीचे वाला, एक इसके पीछे वाला, और ये दोनों साइड वाले, ठीक है। तो दोनों साइड वालों को तो अपन लेफ्ट, एक को राइट बोला, एक को राइट बोला। ये टॉप हो गया, ये बेस हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये बैक पोर्शन हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये फ्रंट, ये बैक, ठीक है, ये टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। ऐसे करके ये आपके सामने एक क्यूबॉइडल फिगर हो गया। कोई भी डब्बा ले सकते हो, आपके घर में टीवी का बॉक्स हो या एसी का बॉक्स हो, फ्रिज का बॉक्स हो, सब चीजें क्यूबॉइडल, मोस्टली क्यूबॉइडल बॉक्स में ही आती है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्यूबॉइड फिगर हो गया, ठीक है। अब मैं एक चीज और बात करूं, जैसे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे टोटल 6 सरफेस होती है और सारी सरफेस रेक्टेंगुलर शेप में होती है। देखो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब दो अपोजिट साइड सेम होती है और दो अदर साइड छोटी होती है। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है। जैसे ऐसे देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोस्टली इसको बोलते हैं, इसके अंदर होता है ऑल सरफेस, all surfaces are rectangular in shape, ठीक है, रेक्टेंगल होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, इसके एजेस कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ये फिगर है, एक एज आपको ये दिख रहा है, ठीक है। एक एज ये देखो, ये 3D व्यू में देख लो आप ऐसे करके। एक एज आपको ये दिख रहा है, एक एज ये हो गया, और एक ये वाला एज हो गया हाइट, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हाइट, ठीक है। वही चीज आपके सामने लिखूंगा मैं, यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर देता हूँ मैं। ये क्या हो गया आपका, ये वाली चीज बोलो तो ये हो गया आपकी ब्रेथ, ठीक है। ये चीज क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपकी लेंथ, और ये वाली चीज क्या होगी, ये होगी आपकी हाइट, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये बेस हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, और ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गई, ये वाली पूरी लेंथ हो गई, ठीक है, और ये लेंथ हो गई, ये बेस हो गया, ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गया, और ये वाली चीज क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो कितने एजेस हो गए, 3 एजेस। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि कितने एजेस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एजेस। क्या नाम है, आप यहाँ बोल सकते हो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अब आपके सामने लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा वो देखते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे ये वाली टॉप है, तो ये जो टॉप है और ये जो टॉप है, इन दोनों का क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो एरिया होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है एक, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूं आपके सामने, इसे अपन ने लिखा टॉप
टॉप और क्या होगा, बेस का साइज सेम ही होगा ना, टॉप और बेस साइज एक ही है ना, ये जिस साइज का यही नीचे का साइज है, तो दोनों का साइज सेम होगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन इनको, जैसे ये टॉप है ना, तो ये बेस इंटू ये आपका नीचे वाला एल क्या है, ये एल लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो क्या बोल सकते हैं इनको, एल इंटू बी बोल सकता हूँ मैं, ये अपन लिख दिया एल इंटू बी। ठीक है, ऐसे क्या हो गया, लेफ्ट इक्वल्स टू क्या है, राइट है। ठीक है, लेफ्ट और राइट की भी सेम शेप है। ठीक है, लेफ्ट में क्या आएगा, ये तो बेस आ गया और ये क्या थी, ये अपनी हाइट थी, तो बी इंटू एच, बेस नहीं है सॉरी, ये ब्रेथ है। ठीक है, याद रखना, जहाँ पे भी मैंने बेस बोला वो बेस नहीं होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है, और तीसरा जज क्या है, फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक कौन सा है, ये फ्रंट और ये पीछे वाला बैक, मतलब ये से फिगर आपके सामने, तो ये फ्रंट होगा और ये पीछे वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये बैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एफ और एफ इक्वल्स टू बैक। ठीक है, फ्रंट और बैक का एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये क्या है लेंथ, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, हाइट होगी, तो एल इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अपने के पास कितनी साइड्स है, अपने के पास बेसिकली सिक्स सरफेसेस हैं। तो 6 सरफेसेस है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, टॉप प्लस बेस प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस फ्रंट प्लस बैक। ठीक है, ये सारे सरफेसेस को ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है ना यार, सबका एरिया आएगा, सारे रेक्टेंगल, यहाँ पे 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं तो 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया आएगा ना। तो क्या है यहाँ पे, टॉप और बेस दोनों एक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट और राइट एक है, तो क्या बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच, प्लस ऐसे ही फ्रंट और बैक एक है, तो क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच। तो यहाँ पे अगर मैं ट्वाइस कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, आपके सामने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। ठीक है, चलो एक और क्या होता है इसके अंदर, एक होता है इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ओनली साइड्स काउंट होती है। यहाँ बोल दो आप साइड्स, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ये तो मैं आपके बोलने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, ओनली साइड्स काउंट होती है, ओनली साइड्स काउंट। ठीक है, साइड कौन कौन सी होगी, ये वाली लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम साइड काउंट नहीं होगी, ओनली 4 साइड्स काम होगी। तो दोनों चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम काउंट नहीं होगी, ओनली 4 साइड काउंट होगी। तो 4 साइड का क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, लेफ्ट और राइट का क्या था, अपन ने लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट को क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया आपका बेस ब्रेथ और हाइट। लेफ्ट और राइट का क्या था, यहाँ पे ब्रेथ और हाइट था, ये लिख देंगे अपन यहाँ पे, लेफ्ट और राइट का क्या था, ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, और आपका फ्रंट और बैक का क्या था, फ्रंट और बैक का क्या था, लेंथ इनटू, ये लेंथ है ना, और ये क्या हाइट, तो लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वही सेम चीज, ये भी ट्वाइस है, तो 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, इसको स्मॉल में लिख दो आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ, इसको लिख दो ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसी फिगर का क्या किया, टॉप और बॉटम हटा दिया, बाकी चारों साइड्स का अपन ने एरिया ले लिया। ठीक है, बेसिकली हो सकता है आपको भी कम समझ में आया हो, 50% ही समझ में आया हो, बाकी क्या होगा, जैसे अपन इस पे क्या है बेस क्वेश्चंस भी करेंगे, तो 50% आपको अभी समझ में आ गया होगा, तो 50% आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश करी है आपको इजीली समझाने की। चलो ठीक है, अपन सेकेंड फिगर पे आते हैं। सेकेंड फिगर क्या होती है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि सेम इसके जैसा ही होता है, इसलिए मैं आपको आज की क्लास में ये भी कवर करवा रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब में क्या होता है, देखना, क्यूब का फिगर आपके सामने बनाता हूँ, ये देखना, ये आपके सामने
ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड क्या बनाया था अपन ने? क्यूबॉइड अपन ने बनाया था ऐसे कुछ इस टाइप का बनाया था। ये वाला फिगर क्या है? इसको तो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे क्यूब, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? इसमें क्या होता है, सारे रेक्टेंगल होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, सारे स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप के होते हैं तो क्या होता है, इन सब का जो एरिया होगा वो भी क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इनकी ये सारी साइड एक जैसी होती है, ठीक है। अगर अपन ने इसको ए नाम दिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्यूब के अंदर फर्क होता है। मैं आपके सामने एक क्यूब तो नहीं है, प्रॉपर क्यूब तो नहीं है, बाकी हाँ क्यूब जैसा दिख रहा है। इसकी देखो, ये सारी साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड आपस में इक्वल है, और ऊपर वाला और नीचे वाला भी आपस में एक तरह से इक्वल ही है, क्यूब शेप। या फिर आप इसको भी बोल सकते हो, ये भी आपको थोड़ा लग रहा होगा, ऐसे है नहीं, मगर आप समझना चाहो या देखना चाहो तो आप क्यूब की तरह इमेज कर सकते हो कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सब एक जैसी है, ठीक है। अपन इसी को देखते हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये देखो चारों साइड नीचे की एक जैसी है, और ऊपर वाली और नीचे वाली भी मान लो कि एक जैसी है। तो ये तरह का आपका क्यूब फिगर हो गया, जिसकी क्या होती है, सारी साइड्स एक जैसी होती है, ठीक है, और सारे एजेस भी एक जैसे होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिख सकता हूँ सारे क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये क्या सारी शेप्स क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो क्या होगा इसको अगर अपन बात करते हैं तो और सारे एजेस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख दो आप ऑल एजेस आर इक्वल। सारे एज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वही सेम चीज इसके अंदर भी, ये भी लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है, ये बैक होगा, और ये आपका क्या होगा, ये फ्रंट होगा, ठीक है। यहाँ लिख दो आप बैक, और ये क्या हो गया, फ्रंट, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका टॉप, और ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, टॉप, बेस, फ्रंट, और ये सब क्या होता है, सेम एक जैसा ही होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो। वैसे तो चलो मैं इसी पे ऊपर फेर देता हूँ दूसरा कलर। ये क्या हो गया आपका, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये बी बोल दो, इसको एफ बोल दो, ठीक है। ऐसे ही रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टॉप, और ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। और ऐसे ही एक कलर और ले लेते हैं अपन। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट, और ये क्या हो गया आपका राइट, ठीक है। और इसकी सारी से एजेस क्या हैं, एजेस तो आपके सामने इक्वल है ही, जो आपके सामने मेंशन है। ये आपका ए हो गया, ये भी ए है, और ये भी ए है। क्यों है, क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, तीनों आपस में इक्वल है, ये, ठीक है। तो ऐसा करके एक कीबोर्ड जो सारी साइड, मतलब वो वाला था ना डब्बा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, वैसा आपको 3D में क्यूबॉइडल देख सकते हो। इसको आप थोड़ा टेढ़ा करके देखो या थोड़ा जैसा करके तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप बता सकते हो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। वही चीज, सेम चीज अपन ने क्या बताया था, सारी साइड्स को सम करना है। तो ट्वाइस ऑफ ये वाला एरिया, ये वाला साइड का स्क्वायर क्या होगा, ये ए इंटू ए, तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर ऐसे ही ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे बेसिकली 2 इंटू 3a स्क्वायर, और इनको क्या बोल दोगे आप, 6a स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये कैसे हो गया, वही सेम चीज, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, वो क्या होगा a इंटू ए, ठीक है। टॉप इक्वल्स टू बेस, वो क्या होगा a इंटू ए, सबकी साइड और ये तो एक जैसे ही है। और क्या होगा, फ्रंट इक्वल्स टू बैक, वो भी क्या होगा a इंटू ए,
ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड होंगे, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर तो 3 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, और 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, वेयर ए क्या है, यहाँ आप लिख दो, वेयर ए इज लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। ठीक है, और अगर अपन टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसकी, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कर्व सरफेस एरिया सॉरी, या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो अपने को पता है ऊपर वाली साइड हट जाएगी, टॉप और बॉटम हट जाएगी, लेफ्ट राइट वाली जाएगी तो 2 ही रह जाएगी, तो 2i इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2a स्क्वायर हो गया, और इसको क्या बोलोगे आप 4a स्क्वायर, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम बेसिक वे में समझाया मैंने। 2 टॉपिक करे हैं अपन ने, क्यूबॉइड और क्यूब, दोनों फिगर आपके सामने बने हुए हैं। ठीक है, दोनों का मैंने टोटल सरफेस एरिया बताया आपको, लेटरल सरफेस एरिया बताया। ठीक है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपन अब आगे वाली क्लास में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।